नमस्कार। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिखे एक बहुत ही गहरे निबंध और उसके सेंट्रल सवाल को समझने जा रहे हैं। उन्होंने पूछा था, क्या निराश हुआ जाए? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सबके मन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जरूर उठता है। तो चलिए इसी सवाल से सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। क्या वाकई हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर निराश हो जाना चाहिए? इस पूरे निबंध में लेखक इसी एक सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लेखक उस दुनिया की एक तस्वीर हमारे सामने रखते हैं जो हमें रोजाना दिखाई देती है। एक ऐसी दुनिया जो हमारे अंदर विश्वास का संकट पैदा कर देती है। लेखक कहते हैं कि भाई कभी कभी तो उनका मन एकदम बैठ जाता है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब भी वो सुबह सुबह अखबार खोलते हैं ना, तो उसमें क्या मिलता है? ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, बस यही सब खबरें। ऐसा लगने लगता है मानो समाज में कुछ अच्छा बचा ही नहीं, हर तरफ बस बुराई ही बुराई है। यहाँ लेखक सिर्फ खबरों की बात नहीं कर रहे, वो एक पूरे माहौल के बारे में बता रहे हैं। एक ऐसा माहौल बन गया है जहां हर इंसान को शक की नजर से देखा जाता है, और जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही ज्यादा दोष निकाले जाते हैं। हालत कुछ ऐसी हो गई है कि लगता है जैसे कोई ईमानदार इंसान बचा ही नहीं है, और ईमानदारी को तो जैसे मूर्खता का दूसरा नाम मान लिया गया है। और ये सब देखकर लेखक के मन में एक बहुत ही दर्द भरा सवाल उठता है। क्या यही वो भारत है जिसका सपना हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों जैसे तिलक और गांधी ने देखा था? आखिर वो महान भारतवर्ष गया कहां? लेकिन देखिए, लेखक सिर्फ समस्या बताकर रुकते नहीं हैं। अब वो इसका एनालिसिस करते हैं, इसके जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। जो सतह पर दिख रहा है उसके नीचे झांकते हैं। तो लेखक का जो सबसे मजबूत तर्क है वो ये है, जो कुछ भी हमें ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है ना, वो असल में इंसानियत की गिरावट नहीं है, बल्कि ये हाल के दिनों में बनी हम इंसानों की ही नीतियों की कमियों का नतीजा है। और इस फर्क को समझना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। लेखक और भी गहराई में जाते हैं। वो समझाते हैं कि देश के करोड़ों गरीबों की हालत सुधारने के लिए कानून तो बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं, इरादे भी नेक होते हैं, लेकिन जिन लोगों पर इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी होती है ना, वो अक्सर उस असली लक्ष्य को तो भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा पर ध्यान देने लगते हैं। और बस यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे निबंध के सबसे जरूरी विचार की तरफ हमें ले जाता है, यानी कानून और धर्म के बीच का जो संघर्ष है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।